आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपसे एक प्राचीन चीन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और कवि के बारे में जानेंगे, जिनका नाम लाओ त्ज़ू था, जिन्हें आमतौर पर ताओवाद का संस्थापक और ताओ ते चिंग नामक ग्रंथ के लेखक के रूप में जाना जाता है। क्या आप सोचते हैं कि आप दुनिया को समझते हैं? क्या आपका मानना है कि हर चीज का एक नाम, एक परिभाषा, एक रास्ता होता है? यदि हां, तो लाओ त्ज़ू आपके सामने 2500 साल पहले एक विरोधाभास लेकर खड़े होते हैं। उनकी छोटी सी 81 पंक्तियों वाली कृति ताओ ते चिंग की शुरुआत ही एक झटके से होती है, जो हमारी पूरी सोच की नींव हिला देता है। आज हम इस एक एक पंक्ति को शब्द दर शब्द समझेंगे और देखेंगे कि ये कैसे आपके तनाव, निर्णय और जीवन के उद्देश्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। ताओवाद का उदय तब हुआ जब चीन अराजकता में था। लाओ त्ज़ू ने कहा, अराजकता को नियमों से नहीं, बल्कि प्रकृति के सहज मार्ग से ठीक किया जा सकता है। ये मार्ग ही ताओ है। इस यात्रा के लिए आपको अपने तार्किक दिमाग को थोड़ा शांत करना होगा, क्योंकि लाओ त्ज़ू का सत्य तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है। चलिए इस यात्रा को हम शुरू करते हैं। कविता एक वह मार्ग जिसे बताया जा सके, वह ताओ नहीं है। वह नाम जिसे नाम दिया जा सके, वह सनातन नाम नहीं है। सोचिए, क्या आप पानी को पूरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं? आप कहेंगे H2O, ये तरल है। पर क्या ये परिभाषा पानी के बहने, ठंडा होने, जीवन देने के अनुभव को पकड़ सकती है? नहीं। लाओ त्ज़ू हमें चेतावनी देते हैं। जैसे ही हम किसी अंतिम सत्य को नाम या सूत्र देते हैं, हम उसे सीमित कर देते हैं। ताओ वह सच्चाई है जो हर परिभाषा से बड़ी है। हमारा संघर्ष यही है कि हम हर चीज को नाम देना और लेबल लगाना चाहते हैं। यदि आप खुशी को परिभाषित करने की कोशिश करते रहेंगे, तो आप खुशी को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। ताओ कहता है, परिभाषा छोड़ो, अनुभव करो। अनाम के रूप में ये सभी चीजों का मूल है। नामित के रूप में ये सभी चीजों की माता है। अनाम ताओ, ये वह शून्य या अव्यक्त शक्ति है। ये सब चीजों के बनने से पहले की अवस्था है, केवल संभावना। जैसे कलाकार के मन में विचार आने से पहले की खाली कैनवस। नामित ताओ, ये वह है जिसे हम देखते, छूते और अनुभव करते हैं। संसार, प्रकृति, मनुष्य, ये अनाम से उत्पन्न हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे माँ अपने गर्भ से सब कुछ पैदा करती है। ताओवाद में इसे ही यिन और यांग की शुरुआत माना गया। अनाम, खाली, अप्रकट यिन है और नामित, भरा यांग है। हुआ, प्रकट यांग है। ये विरोधी नहीं, बल्कि सह निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। विचारों से मुक्त मन ताओ के सार का दर्शन करता है। विचारों से भरा मन संसार के रूपों को देखता है। लाओ त्ज़ू यहां हमें ध्यान का रास्ता दिखाते हैं। जब आपका मन विचारों, निर्णयों और अपेक्षाओं से भरा होता है,
तो आप केवल चीजों की सतह को देखते हैं। आप किसी पेड़ को बस पेड़ कहकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है, जब आप निर्णय लेना छोड़ देते हैं, तो आप उस सार को देखते हैं जो सभी रूपों के पीछे है। आप पेड़ को केवल लकड़ी और पत्ता नहीं, बल्कि जीवन की अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। किसी रिश्ते में जब आपका मन अपेक्षाओं से भरा होता है, तो आप सामने वाले व्यक्ति में केवल कमियां देखते हैं। लेकिन जब आप शांत होते हैं, तो आप उस व्यक्ति के मूल को देख पाते हैं, उसकी अच्छाई को। लाओ त्ज़ू का अंतिम निष्कर्ष। ताओ और ये संसार अलग प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में वे एक और समान हैं। यह दर्शाता है कि अध्यात्म और भौतिक संसार अलग नहीं है। विभाजन केवल हमारे मन में है। तो ताओ ते चिंग का पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है? 1. परिभाषा मत दो। जीवन की बड़ी सच्चाइयों को शब्दों में बांधने की कोशिश मत करो, उन्हें बहने दो। 2. आंतरिक शांति खोजो। विचारों की भीड़ में खोने के बजाय शांत रहो। मन की शून्यता में ही आपको जीवन का सार मिलेगा। 3. सब कुछ एक है। अपने और दुनिया के बीच के विभाजन को खत्म करो। हर चीज में, यहां तक कि सबसे साधारण चीज में भी ताओ की झलक देखो। ताओ ते चिंग का अध्याय एक द्वार है। यह हमें बताता है कि दरवाजा तो है, लेकिन आपको खुद इस रहस्यमय रास्ते पर चलना होगा। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।